भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा, तालिबान रजीम के पास फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तालिबान रजीम को वाज़े पैगाम दे दिया गया है, पाकिस्तान अनपसंद मुल्क, ताहम किसी को भी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर आंच और रस्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सब जान ले, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। बाला कमान की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी पर बरकरार। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ की सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज दस्ती का मुआयना भी किया। तकरीब में चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी ऑफिसर्स की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनल किरदार को मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल करार दिया। मार्का हक के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। मार्का हक के हीरोज़ को पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स की जानिब से अवार्ड्स दिए गए। पाकिस्तान इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के सीनियर अरकान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। GF-17 थंडर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही हसार में लेकर मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी और बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। अपने भाई का इस्तकबाल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। कल मुलाकातों में देरीना शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। मेहमान सदर की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकातें स्केजुअल। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, IT, सेहत, तालीम और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। मुतल्लिका इदारों को मंसूबों पर हम आहंगी से काम करने की हिदायत। गवादर पोर्ट सिटी को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने का हुक्म। सनत और सरमायाकारों के लिए बिजली की फराहमी को अलाकाई और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक करने का भी कह दिया। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी मुल्क की माशी सरगर्मी और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद और माशी तरक्की तरजीहात वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में हैं। लंदन में पाकिस्तान का 2 टोक सिफारती मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हुकाम के सामने मतलूब अफराद की हवालगी का मामला उठा दिया। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत दाखिला आमद, फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से डोज़ियर पेश किया। बरतानवी हुकाम से पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी का मुतालिबा। लंदन में हाई कमीशन के हुकाम ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात में आदिल राजा और शहजाद अकबर को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा किया था। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मफरूर मुजरिम और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और बड़ा झटका। लंदन में हत्या के इज्जत केस के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। बरतानवी हाई कोर्ट ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। मुआफ़ी 28 दिन तक मुलजिम के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट पर मौजूद रहे। 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने की भी हिदायत। जज ने फैसले में लिखा कि इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। जज ने आदिल राजा को आइंदा हतक अमेज़ बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी किया।
मानी पीटीआई फौज और उसके सरबराह को ब्लैकमेल करके दोबारा इख्तिदार में आना और केसेस खत्म कराना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा दूसरों के कंधों को इस्तेमाल किया। अगर पाशा या फैज ना होते तो तुम वजीर आजम तो क्या काउंसलर भी ना बन पाते। अडियाला जेल समेत जहां भी इंतशार फैलाया गया वहां कानून हरकत में आएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सख्त वार्निंग। कहा फौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ दिया जाएगा। बदजबानी पर जबान खींच ली जाएगी। बदजबानी पार्लियामेंटेरियन करे या कोई और, उसको जवाब दिया जाएगा। अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो वहां के कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहां वो महफूज रह सके। केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। -1 नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो 180- होगा। सियासत में इंतजार नहीं बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। हम चाहते हैं बेहतरी की जानिब जाएं, सूबे में मसाइल ना हो। गवर्नर राज एक इशारा है। ये चाहते हैं कि सूबे के हालात ख़राब हों। हैरान हूँ कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। JLN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा बुनियादी हक है। स्पीकर ने मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। ज़रूरत पड़ी तो कल अदालत जाएंगे। आइन में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली इजलास से पहले अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी हुआ। मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। बानी पीटीआई भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं। ऐसे अनासिर से मुल्क दुश्मन अनासिर की तरह निपटा जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली जहनी मरीज के साथ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। DG ISPR ने जो कहा सबूतों की बुनियाद पर कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम की तर्जुमानी की। आज़ादी इज़हार राय मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ आज़ादी राय नहीं। आइन आपको रियासत और कौमी सलामती पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे जुर्म की आइन में वाज़ेह सज़ा लिखी हुई है। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में बेअमनी और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौज के साथ पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। फ़ौज, पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने मज़ीद कहा वफाक सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाएगी तो वो पायदार होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों से नहीं। जबकि हट दर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स कहता था कि गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है। PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के निशाने पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के ताक करवार कहते हैं बानी के खिलाफ असल केसेस तो अभी शुरू ही नहीं हुए। इसके घर वाले भारतीय चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो मुल्क को बदनाम करने के लिए अपने हैंडलर के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। भारत की जानिब से PTI को माजी में भी फंडिंग की जाती है। जरदारी साहब तवील अरसा बेकसूर जेल में रहे, उन्होंने कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। PSL का क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में रोड शो। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी शो में शरीक हुए। मद्दाहों की क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां। गुलकार अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। रमीज राजा और वसीम अकरम के होते ये काम मुश्किल नहीं।
सिर्फ क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं कर रहे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर भी काम जारी है। वसीम अकरम का कहना था PSL में मकामी टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, शायकीन क्रिकेट को तफरीह के अच्छे मौके मिल रहे हैं। रमीज राजा ने कहा अच्छी बात है, हम PSL को IPL की विंडो में करा रहे हैं, रोड शो से सरमायाकार PSL की तरफ मुतवज्जो होंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी का इम्कान। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब, क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। मंजूरी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। दोनों प्रोग्राम्स की मजमूई रकम $3 अरब 30 करोड़ हो जाएगी। FBR इस्लाहात से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ गई। रवां साल टैक्स टू GDP शरह 11% हो जाएगी। इस साल भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नवंबर तक टैक्स वसूली में 10% से ज़ायद का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात के दौरान गुफ्तगू बोले 4 लाख के करीब वो टैक्स रिटर्न जमा हुए जिनसे 200 अरब रुपए जमा हुए। सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री पर भी अब फोकस कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट टैक्स चोरी की निशानदही करेंगे तो हम फौरी ही एक्शन लेंगे। पंजाब में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल हुआ या नहीं, सूबाई वज़रा के मतज़ाद बयानात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के बाद ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कुछ ही देर बाद तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े की हड़ताल दूसरे की जारी मुज़ाकरात के बाद बिलाल अकबर ने बताया ट्रांसपोर्टर्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे गलती हुई, उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था। 1-2 हफ्ते में कमेटी बनाकर ट्रैफिक के हवाले से मुसविदा बनाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल के बायस आज मुल्क भर में पहिया जाम रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरों को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरे अजला को जाने वाले मुसाफिर परेशान नजर आए। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स के वफ़्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शोबा सेहत में सरमायाकारी को काबिल अमल रोड मैप मांग लिया। हुकाम को मसाइल के फौरी सद्देबाब की हिदायत। वफ़्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के बरवक्त तकमील के हवाले से लाहे अमल पर भी इजलास। कहा कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील तरजीह है। तरक्याती मनसूबों में इस्लाहात के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स की स्टीयरिंग कमेटी की सदारत खुद करूँगा। इजलास को आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब का तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें कराने की भी हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। घरों और मार्केट्स में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का भी हुक्म। गैर कानूनी तौर पर अफगानों के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाने के लिए पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों से राब्तों का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। अमन व अमान ठीक नहीं, मौसम खराब और इंटरनेट बंद है, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इलेक्शन कमीशन में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि सख्त सर्दी के बायस लोग नकल मकानी कर चुके हैं। कोयटा में लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, लिहाजा इन वजूहात की बिना पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा के अलावा बलोचिस्तान भर में 3 साल कबल बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। आज से बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल भी शुरू हो चुका है।
मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा न करवाए, दीगर 2 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। आबिद शेर अली के कागजात स्क्रूटनी में क्लियर हो गए। नशिस्त इरफान सदीकी के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म की आबिद शेर अली को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बुनियाद पर हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। चार साल बाद सच हुआ बेनकाब। नेशनल ग्रिड और CPPA पर 2.5 करोड़ रुपए के जुर्माने। 4 साल कबल होने वाले ब्लैकआउट के बाद बर वक्त बिजली बहाली में नाकामी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड और CPPA को जिम्मेदार करार दे दिया। नेशनल ग्रिड कंपनी और CPPA पर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। नेपरा ने फैसले में लिखा कि 9 जनवरी 2021 को मुल्क 20 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। नेशनल ग्रिड कंपनी CPPA ब्लैकआउट के बाद फौरी तौर पर बिजली बहाल करने में नाकाम रही। साल 2021, 2022 और 2023 में ये वाक़े हुए। मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। तकरीब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर समेत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने शिरकत की। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में दहशतगर्दी का मजमूम मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार। CTD पंजाब ने असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, बॉम्ब और दीगर मवाद बरामद कर लिया। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशन बरामद की गई। एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी मिली। गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमालिया से ऊंची और शहद से मीठी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का आयरन बरादर चीन को खराज तहसीन। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना ताल्लुक हमारा असासा है। चीन ने साबित किया है दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। चीन पाकिस्तान का दूसरा घर, पाकिस्तान भी चीन का दूसरा घर है। दोनों ममालिक की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। चीन जैसे दोस्त साथ हों तो मुश्किल नहीं होता।